हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा 3D चैप्टर से एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्जामिनर का फेवरेट है। और वो क्वेश्चन है बेटा शॉर्टेज डिस्टेंस का। लेकिन आज का जो एग्जामिनर है वो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता बेटा शॉर्टेज डिस्टेंस का, उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता है। जितना मर्जी क्वेश्चन घुमा ले बेटा, हम उसको सॉल्व करके रहेंगे। तो आइए एक ऐसा एग्जाम्पल करते हैं आज जो एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है, देखने को मिल सकती है। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा शॉर्टेज डिस्टेंस के, आइए इसको कैसे सॉल्व करना है वो सीखें। एरोप्लेन इज फ्लाइंग अलोंग द लाइन। एक एरोप्लेन है वो उड़ रहा है बेटा हवा में कहीं, और उसकी डायरेक्शन जो है वो इस लाइन से बताई गई है। लैम्डा यहाँ पे स्केलर है। एक और एरोप्लेन है, उसकी डायरेक्शन इस लाइन से बताई गई है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन शुड दे रीच सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मैक्सिमम। कहता है उड़ते उड़ते जब उनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा तो कौन से पॉइंट पे उनके बीच में डिस्टेंस कम होगा वो मुझे पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द देम। जब वो उड़ेंगे तो उनके बीच में कहीं जाके शॉर्ट डिस्टेंस होगा, और यही पता लगाना कि उनके बीच में शॉर्ट डिस्टेंस है वो कब है। तो मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट जो है P और Q, ये इनका शॉर्ट डिस्टेंस है। उसके बाद जो डिस्टेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो ये इन दोनों के बीच में सबसे शॉर्ट डिस्टेंस है और मुझे PQ यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा इक्वेशन जो दे रखी थी आपको वो दी है वेक्टर फॉर्म में। तो इसको पहले मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? x माइनस x1 डिवाइडेड बाय, पहले मैं जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b, और यहाँ पे आएगा z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो बेटा ये जो पॉइंट होते हैं ये होते हैं a b और c। तो a b c के बदले में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे आएगा बेटा -1, और यहाँ पे c के बदले में 1 आ जाएगा। फिर बचा x1 y1 z1। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका a वेक्टर मिसिंग है, तो जो a वेक्टर के पॉइंट होते हैं वही होते हैं आपके x1 y1 z1। तो ये वाले पोर्शन यहाँ पे हट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो x माइनस 0 क्या रहेगा? x ही रहेगा ना। तो इसको हटा देता हूँ, y1 भी यहाँ से हट जाएगा क्योंकि वो भी 0 है, और z1 भी हट जाएगा। तो आपकी जो पहली इक्वेशन है उसको अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा? x/1 इक्वल्स टू y/-1 इक्वल्स टू z/1 आएगा। इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है बेटा उसको अगर कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा? x-1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे i वाला पॉइंट 0 है ही नहीं तो 0 आएगा, y+1 डिवाइडेड बाय -2, और यहाँ पे z-1 डिवाइडेड बाय 1। ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये वाले पॉइंट जो है बेटा वो नीचे आएंगे और ये वाले पॉइंट माइनस करके यहाँ पे लिखने रहते हैं। कार्टेशियन फॉर्म आ गई। अब देखो बेटा इनके जो डी रेशियोज है वो आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर प्रोपोर्शनल नहीं है तो इसका मतलब लाइंस आपकी पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, अब देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। मैं मान लेता हूँ कि ये PQ डिस्टेंस है, इसके बीच में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो मैं P पॉइंट निकालूंगा, Q पॉइंट निकालूंगा, फिर उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा? यहाँ देखो, इन सबको अगर डिवाइड करो तो सबका आंसर सेम आता है, तो मान लेता हूँ कितना आता है? लैम्डा। ठीक है, और इसका भी डिवाइड करके सेम आता है तो क्या मान लेते हैं? कितना आता है? म्यू। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं इस इक्वेशन को तो ये बनेगा बेटा x/1 इक्वल्स टू लैम्डा, y/-1 ये भी लैम्डा, और z/1 इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहां से x की वैल्यू लैम्डा, y की वैल्यू -1 लैम्डा, तो माइनस लैम्डा हो जाएगा, और z की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी बेटा? लैम्डा आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका xyz आ गया। अब xyz क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं। किसके पॉइंट होंगे बेटा? इस लाइन के, मतलब इस लाइन के जो ऊपर जो भी पॉइंट है वो इस फॉर्म में दिखेगा आपको। और इस लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट है बेटा? P। तो इसका मतलब P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वो क्या हो जाएंगे? लैम्डा, माइनस लैम्डा और लैम्डा हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं बेटा, इक्वेशन सेकंड पकड़ते हैं, ये वाली। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो x-1/0 किसके बराबर आएगा? म्यू। फिर यहाँ पे आ गया y+1/-2 इक्वल्स टू म्यू, और फिर यहां से आ गया बेटा z-1/1 इक्वल्स टू म्यू। तो अगर यहां से बेटा x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, -1 वहां जाएगा तो +1। y की वैल्यू निकालूंगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा तो -2 म्यू,
और -1 और z की वैल्यू निकालूंगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा तो म्यू प्लस 1। तो ये जो एक्स वाई जेड है बेटा ये पॉइंट है। अब किस लाइन के पॉइंट है बेटा, इस लाइन के पॉइंट है। तो मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो इस फॉर्म में दिखेंगे। तो इस लाइन पे कौन सा पॉइंट है, क्यू, तो इसका मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट्स ये रहेंगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू वो क्या हो जाएंगे, 1 -2 म्यू -1 और म्यू प्लस 1। तो बेटा हमारे पास अब P भी आ गया, Q भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, डी रेशियो निकालेंगे PQ के। देयरफॉर डी रेशियोज ऑफ PQ कैसे निकालेंगे बेटा, माइनस करके, पहले x वाले करेंगे, फिर y वाले, फिर z वाले। तो पहला आएगा 1 माइनस लैम्डा, फिर ये -1 -2 टाइम म्यू, और फिर माइनस करके ये लिखेंगे, इसमें ऑलरेडी माइनस है तो प्लस लैम्डा, और यहाँ पे नेक्स्ट म्यू माइनस लैम्डा। तो पी क्यू के डी रेशियो आ गए। अब देखो बेटा इन दोनों के बीच में मुझे क्या फाइंड करना है, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये जो लाइन पी क्यू है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर है। तो वही लिखने वाला हूं, सिंस जो लाइन आपकी पी क्यू है इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाए तो दोनों के डी रेशियो का प्रोडक्ट क्या रहता है, 0। मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो अब इसके डी रेशियो और इस लाइन की डी रेशियो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पहला 1 है और 1 माइनस लैम्डा तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे दूसरा ये आ गया और यहाँ पे क्या बेटा -1। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। तो ये बनेगा प्लस का 1 प्लस 2 टाइम म्यू और माइनस का लैम्डा। फिर लास्ट वाला मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है तो बेटा सेम ही रहेगा, प्लस म्यू माइनस लैम्डा और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो लैम्डा कितने हैं, 1 2 3, तो -3 लैम्डा। म्यू कितने हैं बेटा, 1 2 और 1 3, तो बन जाएगा 3 टाइम म्यू, और 1 देखो 1 2 2 ही है तो वहां भेज देता हूं तो -2। ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर आपकी 3। उसी तरह से PQ जो है, सिंस जो PQ है इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेकंड। अब PQ जो है वो सेकंड लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस PQ की जो डी रेशियो प्रोडक्ट है लाइन 2 के साथ वो भी क्या रहेगा, 0। यहाँ पे पहला क्या है 0 और यहाँ पे है 1 माइनस लैम्डा, तो आंसर 0 आएगा। फिर -2 को यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, तो फिर देखो बेटा एक तो नेगेटिव साइन है तो फिर सबके साइन चेंज भी करने पड़ेंगे और सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 2 2, लेकिन प्लस का, प्लस 4 टाइम म्यू, और यहां पे आएगा -2 टाइम लैम्डा। आगे चलते हैं, 1 को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये सेम ही आएगा, प्लस म्यू माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो बेटा म्यू कितने हैं, 4 और 1 5, तो 5 टाइम म्यू। लैम्डा कितने हैं बेटा, 2 और 1 3, -3 टाइम लैम्डा इक्वल्स टू 2, वहां जाएगा तो -2। ये बन गई इक्वेशन नंबर आपकी 4। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई बेटा। अब दोनों को मैं सिंप्लीफाई करूंगा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है किसी एक मेथड से, तो ये दूसरी इक्वेशन भी इसके नीचे लिख देते हैं, 3 टाइम म्यू -3 लैम्डा इक्वल्स टू -2। अब ये 3 लैम्डा दोनों सेम दिख रहे हैं बेटा, कोएफिशिएंट बराबर है, तो इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसके लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये कैंसिल आउट, 5 में से 3 गया, 2 टाइम म्यू, और -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। तो यहां से म्यू का आंसर निकलेगा 0। तो अगर म्यू का आंसर 0 है बेटा तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी क्वेश्चन में डाल देते हैं, थर्ड में डालिए या फिर 4 में डाल दीजिए। तो यहाँ पे डाल देते हैं म्यू की वैल्यू 0 है तो ये यहाँ से हट जाएगा, तो यहां से लैम्डा का आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है। क्योंकि ये 0 ही हट जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 3 वहां जाएगा तो 2/3 आ गया। म्यू भी आ गया, लैम्डा भी आ गया, तो फिर आपके पी और क्यू के पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं बेटा आगे, मैं इसको थोड़ा यहां से मिटा देता हूं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आजकल शॉर्टेज टेंस पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब
मेरा जो पी पॉइंट है कोऑर्डिनेट क्या है उसके लैम्डा, तो क्या हो जाएंगे बेटा 2/3, दूसरा है माइनस लैम्डा तो -2/3, फिर से लैम्डा तो 2/3, और जो मेरा क्यू है उसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 1, तो पहला तो वैसे रहेगा, फिर म्यू तो 0 हो गया, दूसरा -1 आ गया, और तीसरा भी 0 हो जाएगा। अब मुझे क्या पूछा गया था शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन देम, कि ये डिस्टेंस कितना है पी क्यू, ये पूछा गया था। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे निकलेगा अंडर रूट, माइनस करेंगे फर्स्ट में से, तो 1 - 2/3 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2/3 का होल स्क्वायर। अब यहां देखिएगा 3 में से 2 गया 1, तो बनेगा 1/3 का होल स्क्वायर, यहां भी -3 + 2 तो बन जाएगा बेटा आपका -1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा -2/3 का होल स्क्वायर। 1/9, 1/9 और 4/9, इनको अगर मैं ऐड कर दूं, 9 तो सब में है बेटा, एलसीएम में 9 आएगा, 4 5 और 6 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 3 3 जा, आपका जो पी क्यू है वो निकल के आएगा बेटा 2/3 यूनिट्स। ठीक है जी, और यही मुझे इस क्वेश्चन में निकालना था। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बेटा एग्जाम के लिए, इसको जरूर प्रिपेयर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।